जय हिंद। आज हम पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पावर का मतलब है ऊर्जा और प्लांट का मतलब है संयंत्र। पावर मतलब ऊर्जा और प्लांट मतलब संयंत्र। हमें जहाँ से ऊर्जा मिलती है या जो हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत होता है उसे हम पावर प्लांट कहते हैं। तो पावर प्लांट बेसिकली उसका काम होता है कि हमें ऊर्जा को देना या हमें एनर्जी को देना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब अगर हम एक एग्जांपल के लिए माने तो हमारा एक जो सन है वो भी एक पावर प्लांट ही है। तो यहाँ पर पावर प्लांट का मतलब यही है कि जहाँ से हमको ऊर्जा मिल सके हम उसको पावर प्लांट कहते हैं। पावर प्लांट एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है, जिसका हम उपयोग करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रन करवाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें वो ऊर्जा जो मिलती है वो पावर प्लांट से ही मिलती है। अब वो पावर प्लांट कोई भी हो सकता है। वहाँ पर देखिए हमें जो ऊर्जा मिल रही है ये सन द्वारा मिल रही है। सन जब ऊर्जा देता है ये सन है। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जब हमारे सन जो होता है ये पृथ्वी तक ऊर्जा भेजता है। अपने जो उसकी एनर्जी रहती है, हीट एनर्जी रहती है, वो एक रेडिएशन के फॉर्म में, रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पृथ्वी तक उसकी जो ऊर्जा होती है वो आती है। अब वो जो कुछ ऊर्जा होती है तो वो कुछ जो वायुमंडल होता है हमारा वो सोख लेता है, वायुमंडल सोख लेता है, और उसके बाद जो उसमें कण मौजूद रहते हैं वो सोख लेते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनके पथ से वो विचलित हो जाती है, अलग हो जाती है। और जो क्लाउड रहता है, बादल रहता है, वो सोख लेते हैं। तो इससे हमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही, जो सन के द्वारा इमिट की गई ऊर्जा रहती है वो बहुत ही कम मात्रा में हमको पृथ्वी तक मिलती है। तो जो इसी ऊर्जा को, इसी सोलर एनर्जी को जब हम स्टोर कर लेते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं सौर ऊर्जा के थ्रू, जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पर डिवाइसें लगाई जाती हैं, जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं यहाँ पर, उनका बेसिकली काम यही होता है कि जो सन द्वारा ऊर्जा आई रहती है रेडिएशन के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, जिससे हम अपने घर के उपकरण को चला सकें। तो बेसिकली यही काम होता है। जो भी पावर प्लांट रहता है वो हमें ऊर्जा देता है। यहाँ पर हमने सन के सोलर एनर्जी की बात कर ली, तो सोलर एनर्जी भी एक पावर प्लांट ही हुआ। जहाँ पर प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर से हमको ढेर सारी ऊर्जा मिल सके, वहाँ पर उसका प्लांट ही बहुत बड़ा लगा हो जहाँ से हमें ऊर्जा आती है। अब जैसे देखते हैं कि आप कहीं कहीं सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, तो सोलर प्लांट में भी बहुत ज़्यादा सोलर पैनल रखे रहते हैं, वहाँ से भी हमको एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है, और वो ऊर्जा जो होती है वो गांव तक सप्लाई की जाती है, शहरों तक सप्लाई की जाती है, जिससे जो मेन उपकरण रहते हैं जैसे एसी हुआ, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, पंखा हुआ, इन सभी उपकरणों को चलाया जाता है। देखिए तो यो कोई भी पावर प्लांट रहता है या कोई भी एनर्जी का प्लांट रहता है जिससे एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो वो हमारे किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब ऐसा तो कोई है नहीं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग ना करे, क्योंकि देखिए अब आज का जो युग ही ऐसा डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो हमेशा सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर ही बढ़ रहा है। क्यों? तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ऊर्जा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब बिना बिजली के कोई काम होता नहीं है, कोई भी उपकरण नहीं चलता है। खाना भी बनाना रहता है तो ओवन या अपना जो लाइट से चलने वाले उपकरण रहते हैं उसको ले आकर अब खाना भी उससे भी बना लेते हैं। हर एक चीज़, बाइकें हैं ये सब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही हैं, जो कार्स हैं इनको भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ तक तो सोलर पैनल से चलने वाले एरोप्लेन्स भी डेवलप कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है वो कहीं ना कहीं इसी सोलर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट पे जो होता है, ये पावर प्लांट पर ही डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर यही ज़्यादा आएगी, जब एनर्जी को जनरेट करने में हमें खपत ज़्यादा हो रही है, उसकी जो बनाने की लागत है वो कहीं ज़्यादा आ रही है, और उसकी जो सप्लाई करने की लागत है यानी हमको जो प्रॉफिट हो रहा है
वो कम हो रहा है। तो इससे किसी भी देश की जीडीपी कम हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो कंट्री धीरे धीरे पिछड़ा हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो पावर प्लांट रहता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, देखिए कोई भी इंसान ले लीजिए, वो छोटे से छोटे काम भी अब हाथ से तो कोई करना नहीं चाहता, वो हर एक चीज़ उसको आसानी से मिल जाए ऐसा वो चाहता है। जैसे पहले क्या होता था कि जब इतना ज़्यादा चलन नहीं था पंखा, एसी, फ्रिज इन सब का, तो जो लोग रहते थे वो गमछा डाले रहते थे, और जब उनको गर्मी लगती थी या पसीना आता था तो वो क्या किए, उठाए और ऐसे मारे पसीना सब पोंछ दिया, गायब। लेकिन अब के युग में क्या है, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम अपना पसीना पोंछें, सब चाहते हैं कि मस्त एसी में बैठें आराम से और हमें गर्मी का ज़रा भी एहसास ना हो। और ठंडियों में क्या होता है, जैसे कि गांव में या रहते हैं तो वहाँ पर अलाव जलाए जाते हैं, वहाँ ज़्यादा मात्रा में अलाव जलाए जाते हैं, तो वहाँ पर चारों लोग उसके चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं, जिससे वो ठंड से बचते रहते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में आग द्वारा उत्पन्न की रहती है, जिसको वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन यही अगर मॉडर्न युग में देखा जाए तो लोग ब्लोअर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लोअर हीटर भी इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, जो हमें पावर प्लांट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, पावर प्लांट से ही मिलती है। तो हर एक चाहता है कि हमारी जो लाइफ है वो इजी बने, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, तो यहाँ पर दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक कन्वेंशनल एनर्जी होती है और दूसरी नॉन कन्वेंशनल होती है। मतलब एक जिसको हम खपत कर सकते हैं या जिसका भंडार जो है वो कुछ समय के लिए है और कुछ समय बाद उसका भंडारण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इनमें आती है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर जो कोयले से प्लांट चलाया जाता है, जो प्लांट कोयले से चलता है, यहाँ पर कोयला आया, चारकोल कोयले से बनता है। यहाँ पर जो प्लांट कोयले से चलाए जाते हैं वो कोयला का स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं सीमित ही है, वो कुछ दिन के बाद उसका स्टॉक ख़त्म ही हो जाएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। और दूसरा है गैस टरबाइन, जो टरबाइन गैस से चलाए जाते हैं या जिनमें हम फ्यूल को जलाते हैं। हालांकि ये सब इन सब में कंबस्चन ही होता है, यहाँ पर आग ही जलाई जाती है, वो चाहे किसी भी मीडियम से ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं तो डीजल का भी स्टॉक एक सीमित है, लिमिटेशन, उसकी भी लिमिटेशन है, उसको भी एक दिन ख़त्म ही होना होगा। तो उसका एक स्टॉक जो है वो लिमिट है, वो एक लिमिट में है, उसकी लिमिटेशंस हैं, तो उसको हम इसका उपयोग हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। पेट्रोल है, इसका भी उपयोग हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब धरती के खदान से निकलते हैं और पेट्रोलियम बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तब जाके कहीं पेट्रोलियम बनता है। गैस, जितनी भी गैसेस हैं, एलपीजी हुई, सीएनजी हुई, जितनी भी गैसेस हैं उनका सभी स्टॉक एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, ये सब सीमित ही है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमको इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से हट कर मूव करना चाहिए कन्वेंशनल एनर्जी पर। मतलब जो जब तक मानव जीवन रहे तब तक वो साधन उपलब्ध रहें जिससे हम एनर्जी को बनाया जा सके, एनर्जी को बना सकें। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कहीं तक अनलिमिटेड होता है, उसका हम कहीं तक यूज करते रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए, मानव जीवन जब तक रहेगा ये बात तो तय है, पानी रहेगा, पानी के बिना तो मानव का जीवन ही बेकार है, वो जी ही नहीं सकता। कोई भी हालत आ जाए, कैसा भी हो जाए, अगर पानी खत्म हो गया तो उसका जीवन ही समझ लो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम कहीं तक कह सकते हैं कि हम हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो असीमित के अंदर आता है, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर आता है। और हाँ, यहाँ पर स्टॉक है, जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पीने योग्य पानी नहीं रहा जा रहा है। कि इसका इसका जो सीधा सा उदाहरण है, तो हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कारणवश हमें पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिन बाद पानी की समस्या आ जाएगी। लेकिन देखिए, जब अगर पानी की समस्या आ गई मतलब मानव का जीवन संकट में आया। अगर पानी खत्म तो मानव जीवन भी खत्म।
जब मानव जीवन खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल का यूज नहीं रहेगा, उसको उपयोग करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जब तक मनुष्य है तब तक पानी है, जब तक पानी है तब तक मनुष्य है। तो और जब तक पानी है तब तक हम एनर्जी का जनरेशन इससे कर सकते हैं, पावर प्लांट से एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो ये वोल्केनो ब्लास्ट होता है, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इससे जो लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, बहुत ही गर्म लावा रहता है, इससे भी हम एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो जो लावा रहता है वो एक हीट के फॉर्म में रहता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जिसका उपयोग करके हम जियोथर्मल एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड एनर्जी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ये खत्म मानव जीवन खत्म, मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसका जहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं विंड एनर्जी का, वो मैदानी क्षेत्र में लगाना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ पे ये विंड एनर्जी लगा दें। सोलर जो हवा के टरबाइन रहते हैं, इनको पवन चक्की बोलते हैं। पवन चक्की हम पहाड़ी एरिया में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर हवाएं हमें कंटिन्यूस मिल नहीं पाएंगी, जिससे वो अच्छे से रोटेट नहीं कर पाएंगे, और जब रोटेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एनर्जी का जनरेशन नहीं होगा। तो इसलिए इनको मैदानी क्षेत्र में लगाया जाता है, और जहाँ पर हमें अच्छी हवा मिल सके। जैसे कि हम अगर इनको लगा दें लखनऊ में या दिल्ली में, मुंबई में आदि इन शहरों में लगा दें, वहाँ पर भी हवाएं शुद्ध साफ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर बस्ती है ज़्यादा, तो वहाँ पर हम इसका प्लांट नहीं कर सकते। जहाँ पर लोग पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर हम इनका प्लांटेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर इनके प्लांट हम नहीं लगा सकते। इनका प्लांट हम मैदानी क्षेत्रों में ही लगाएंगे, जहाँ पर हमें अच्छी और शुद्ध और तेज हवा से, तेज रफ्तार से चलने वाली हवा की ज़रूरत होती है इनको चलाने के लिए। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भी हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में ही आती है, क्योंकि देखिए सोलर जब तक रहेगा, यानी सन, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से। सन से सोलर एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। किसके फॉर्म में मिलती है? रेडिएशन के फॉर्म में। जब हमारी जो सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, वो रेडिएशन के फॉर्म में हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी बनाते हैं। एक सोलर पैनल बना लेते हैं, सोलर पैनल जब बना लेते हैं तो सोलर पैनल से ही हमें ऊर्जा मिलती है। सोलर पैनल का काम क्या रहता है कि ये रेडिएशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर पैनल का सीधा सा काम यही रहता है कि वो जो सन से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, उसको इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको बदल देता है। तो यहाँ पर कहीं तक हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल में आती है। हालांकि सूर्य की जो एक लिमिट बताई गई है, उसकी जो आयु बताई गई है, उसकी एज बताई गई है, वो लगभग 5 बिलियन साल है। बिलियन साल भी बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं इसको नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं। लेकिन इसका हम कन्वेंशनल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सन ही खत्म हो गया तो मानव जीवन ही खत्म हो गया, क्योंकि हमें जब ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगी तो हम अंधेरे में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमारा जो फसलें हैं वो नहीं पैदा होंगी, फिलहाल कहीं न कहीं मानव जीवन ठप्प ही हो जाएगा। तो इसलिए जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें उन एनर्जी मिलती रहेगी, और मानव तब तक रहेगा जब तक हमें सूरज से रोशनी मिलती रहेगी, या पानी की खपत या पानी की उपलब्धता रहेगी, तब तक ये मानव जीवन चलता रहेगा। तो इनको हम सोलर एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल में कह सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल में कह सकते हैं। अब तो ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो चलने पर भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती हैं। तो हमें धीरे धीरे मूव करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर धीरे धीरे मूव करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर इसकी कॉस्ट है वो बनाने में अगर ज़्यादा आ जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे उस कंट्री का डेवलपमेंट धीरे से होगा, बहुत ही कम होगा, या वो कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप ही नहीं हो पाएगी।
किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो मनी पर डिपेंड करती है। इस प्रकार हमने पावर प्लांट में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हुआ, सोलर पावर प्लांट हुआ, विंड पावर प्लांट हुआ और जो थर्मल पावर प्लांट हुआ, इन सभी प्लांटों को हमने समझा। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।